Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Review classical moments again. So guys, this is the legendary Mahindra Scorpio. Guys, Mahindra Scorpio was launched in the year 2002 and agar मैं मानूं, this was actually the turning point for the company because Scorpio ने Mahindra को एक ऑफिशियल एंट्री दी थी इन दी पैसेंजर सेगमेंट. हाँ, महिंद्रा की और गाड़ियाँ भी आती थी उस टाइम पे, बट स्कॉर्पियो वॉज अ मोर रिफाइंड, वॉज सेंट्रिक टूवर्ड्स अ मोर लग्जरी ऑडियंस एंड कहीं ना कहीं अगर मैं मानूँ कि स्कॉर्पियो उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट थी. दैट्स वाई इन द ईयर 2002 इट वॉज एक्चुअली गिवन और अवॉर्डेड द कार ऑफ द ईयर अवार्ड. सो गाइस, स्कॉर्पियो 2002 में जब आया करती थी दैट यूज टू प्रोड्यूस 109 bhp. उसके बाद आपका आया था CRD इंजन, दैट वाज अ 2.6 लीटर इंजन दैट यूज टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 116 bhp. बट इन द ईयर 2009 द महिंद्रा M-Hawk स्कॉर्पियो वॉज लॉन्च्ड. सो गाइस, इस व्लॉग में आज हम लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात करेंगे, पर्टिकुलरली द मॉडल दैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, द M-Hawk महिंद्रा स्कॉर्पियो. सो गाइस, CRD के बाद कॉमन रेट डीजल इंजन के बाद इसमें M-Hawk जो लॉन्च किया गया था वो सिग्निफाई करता था M फॉर महिंद्रा एंड Hawk एक्चुअली जो सिग्निफाई करता था दैट वाज फॉर द एजिलिटी एंड द पावर द स्कॉर्पियो यूज टू प्रोड्यूस. बिकॉज इस पर्टिकुलर मॉडल में द पावर वेंट अप टू 120 bhp एंड इट हैड अराउंड 290 Nm ऑफ टॉर्क. सो गाइस, साइड से आपको स्कॉर्पियो अगर याद हो पहली वाली, उसकी ना काफ़ी हद तक जो लुक है इस वाली स्कॉर्पियो में आपको दिखता है. सो दिस इज़ एक्चुअली मोर टूवर्ड्स दी सेकेंड जेन स्कॉर्पियो जो CRD आती थी रादर देन द फर्स्ट जेन स्कॉर्पियो. बात करें तो इसमें आपको एक वर्किंग बोनेट स्कूप मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बोनेट मिल जाता है. यू गेट दिस हेडलाइट्स जिसका जो लुक आता था ना उस टाइम पे वो काफ़ी एक बोल्ड, एक मस्कुलर लुक आता था. बिकॉज आई रिमेंबर द एड, द माइटी मस्कुलर स्कॉर्पियो. एंड फ्रंट में आपको यहाँ पे आइकॉनिक महिंद्रा की स्लेट ग्रिल्स आपको मिल जाती है विथ महिंद्रा ओल्ड लोगो एम्बोस्टेड इन क्रोम लाइक दिस. एंड देन यू गेट द फॉग लैम्प्स हियर. और साइड से द स्कॉर्पियो लुक्स लाइक दिस. गाइस, स्कॉर्पियो की जो डायमेंशन है ना मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दी तो आप देख सकते हो. और यार अपने टाइम के हिसाब से क्या, द गुड पार्ट इज़ आज भी स्कॉर्पियो हमें मिलती है. सो स्कॉर्पियो आई विल से इज़ अ लिविंग लेजेंड. M-Hawk की आपको बैजिंग मिल जाती है विद एन हॉक हेयर. इंडिकेटर्स आपको साइड में भी मिलते हैं, नो इंडिकेटर्स ऑन दी ORVM. स्कॉर्पियो में धीरे धीरे अपडेट्स आए थे बिकॉज ये जो पर्टिकुलर जनरेशन थी ये 2009 से अराउंड 2014 तक रही थी. एंड देन इन द 2014 द स्कॉर्पियो वॉज गिवन अ कंप्लीट मेकओवर. जो आपको यहाँ पे टायर साइज़ एंड रिम साइज़ आपको मिलता है ये ऊपर करवा रखा है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल साइज़. आपको यहाँ पे एक फुटरेस्ट मिल जाता है विच इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, क्रोम का आपको या स्टील का आपको इसमें मिलता है. एंड स्कॉर्पियो में शुरू से एक चीज़ आई है, द स्कॉर्पियो रिटन हेयर. साइड से अगर बात करें गाइस, सो गाड़ी कुछ आपकी ऐसी दिखती है एंड ORVMs का साइज़ जो है वो अच्छा खासा है लुकिंग इनटू द साइज़ इफ़ वी कंपेयर विद द कार. फिर देखोगे यार आप लोग जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बोलेरो हो या अरमाडा या मार्शल है, उसमें आपको एक डिज़ाइन पैटर्न मिलता है विच इज़ दिस. इसमें क्या है यार, अगर आपका बारिश के टाइम अगर पानी वानी आएगा ना तो आपका पानी जो है रुकेगा नहीं, वो ऐसा स्लाइड होके नीचे की तरफ आ जाएगा. सो दिस इज़ वन डिज़ाइन एलिमेंट दैट आई एक्चुअली लाइक इन महिंद्रास. और ये आपको पजेरो में भी मिलता था, सो ये बट मुझे अच्छा लगा महिंद्रा में. तो आपको स्कॉर्पियो का ओवरऑल साइड से डिज़ाइन कुछ ऐसा मिल जाता है. टॉकिंग अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसमें आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है विच इज़ गुड. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कॉर्पियो इज़, जो मैंने अपने CRD के वीडियो में बताया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा आप लोग उसको भी चेकआउट करिए. ग्लास है जो इतना बड़ा है तो इससे विजिबिलिटी फॉर द ड्राइवर काफ़ी अच्छी हो जाती है. आपको यहाँ पे एक वाइपर भी मिल जाता है. यू गेट द स्कॉर्पियो रिटर्न एंड दिस इज़ द VLX माइक्रो हाइब्रिड फंक्शन.
माइक्रो हाइब्रिड का जो फंक्शन था वो इसी जनरेशन स्कॉर्पियो से जनरेट हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि जो एम हॉक की बैजिंग है वो एम एक्चुअली स्टैंड्स फॉर माइक्रो टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो ये एक बात है। अब यहाँ पे आपको जो स्कॉर्पियो मिलती है ये आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मिलती थी, फ्रंट फेसिंग सीट्स विद बकेट सीट्स एज वेल एज जो साइड फेसिंग जंप सीट्स हैं। तो अगर आप इसको फोल्ड कर लो तो आपको अच्छा खासा बूट एरिया मिल जाता है स्कॉर्पियो में। एंड जो स्कॉर्पियो का इंग्रेस एग्रेस है ना, इट्स गुड। आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, आप आराम जा सकते हो और बैठ सकते हो, तो कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं है। यू गेट डीफॉगर्स हेयर सो विच इज़ गुड। एंड आपको यहाँ पे स्टॉक माउंट ब्रेक लाइट आपको इसमें जो मिल जाती है। एंड इसी जनरेशन से आपकी जो लंबी वाली जिसको बैकलाइट कहते हैं ना वो शुरू हुई थी। अर्लियर स्कॉर्पियो जो जेन 1 आई थी उसमें बैकलाइट सिर्फ इतनी हुआ करती थी, बट बाद में इतनी बड़ी कर दी थी। एंड फ्रॉम दिस साइड द स्कॉर्पियो लुक्स लाइक दिस। अब चलते एक बार अंदर की तरफ और बातें करेंगे अब अंदर बैठ के। सो इसकी कीज़ आपको कुछ ऐसी मिलती। अब एक बार अंदर बैठते हैं, बातें करते हैं। अब स्कॉर्पियो में क्या है ना, आपको जो डोर पैड का साइज़ मिलता है वो इतना बड़ा नहीं मिलता है। एंड आपको इसमें पावर विंडोज़ के स्विचेस भी आपको सेंटर में मिलते हैं, सेम एज़ द बोलेरो। तो अगर हम इस सीट्स को एक बार पीछे कर लेते हैं, तो मैंने अभी सीट को आराम से पीछे कर लिया है। आपको यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टिंग सीट नहीं मिल रही। तो एक बार बैठते हैं अंदर आराम से। एंड मैं अगर ये बोलूँ ना, स्कॉर्पियो में बैठ के ही एकदम सिंघम वाली फील आ रही है क्योंकि ये सिंघम वाली गाड़ी है ना। इसका जो गियर रॉड है स्कॉर्पियो का हमेशा से थोड़ा, स्पेशली इन दी एम हॉक इंजन, वो थोड़ा टेढ़ा रहा है। आपको यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, डीफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर विद वॉशर। आपको यहाँ पे ऑटो लाइट्स का वो मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है। अब स्कॉर्पियो में स्टार्ट स्टॉप इधर को आ गया, बट पहले आपका स्टार्ट स्टॉप इधर को आया करता था। एसी हाई लो का आपको मिल जाता है। सो दिस एक्चुअली द डैशबोर्ड एट उस टाइम के हिसाब से देखो इट लुक्स डिसेंट। और फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इस वाले वेरिएंट में कोई भी एयरबैग्स नहीं मिलते, बट स्कॉर्पियो में इस टाइम पे एयरबैग्स आया करते थे। आपको डैशबोर्ड जो मिलता है दैट इज़ ऑफ एम्पल अमाउंट, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे दिस इज़ अ मैनुअल डिमिंग मिरर। फिर आपको यहाँ पे जो सनशेड मिलते हैं दिस इज़ ऑफ ओकेश क्वालिटी, नॉट द बेस्ट, बट यू गेट अ मिरर हेयर, सो दैट इज़ एक्चुअली गुड। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। महिंद्रा का ओरिजिनल लोगो जो आता था पहले, सबसे पहले तो खैर यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ आता था। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। आपको अगर मीटर की बात करें, स्पीडोमीटर आपको जो मिलता है, मीटर कंसोल आपको स्पीड मिल जाती है, आपको आरपीएम मिल जाता है, आपको फ्यूल एंड टेम्परेचर सब कुछ इसमें मिल जाता है। एंड विजिबिलिटी ऑफ द बोनेट इज़ गुड। अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। आपको बोनेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में मिलता है, तो दैट इज़ एक्चुअली रियली गुड। आराम से आपको बोनेट दिखता है, हुड स्कूप दिखता है, तो आराम से आप स्कॉर्पियो में ट्रैवल कर सकते हो। अब स्कॉर्पियो की ना एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे फील होती है, वो है विड्थ। आप जब इसमें बैठते हो, आप देखो मैं एकदम ऐसे बैठा हूँ एकदम टाइट होके, मुझे कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है। मतलब टेक्निकली देखे जाए, इफ़ आई वांट टू एक्सेस दी साइड बॉटल होल्डर समथिंग, मैं एक्सेस कंफर्टेबली नहीं कर सकता। हाँ, आपको और भी हम एडजस्टिंग मिल जाता है विच इज़ गुड, बट ये एक चीज़ है स्कॉर्पियो में जो स्कॉर्पियो ओनर्स डील करते हैं। और कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की धीरे धीरे स्पेस मैनेजमेंट को बेटर किया गया है, बट ये एक स्कॉर्पियो का जो स्पेस क्रंच जिसको हम कहते हैं वो है। अब गाइस, अभी ये गाड़ी अब मैंने न्यूट्रल में डाल दी है। अब एक बार इसको ना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कीज़ लगा दी है। 3, 2, 1। गाइज, अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1,95,000 चल चुकी है। ऑलमोस्ट गोना बी 2 lakhs। गाइज, this being a technology that was developed by Mahindra, I think these are one of the best engines that Mahindra developed. आप इंजन की अगर साउंड देखो, हाँ वाइब्रेशन है गियर नॉब में, बट इंजन की जो साउंड है ना, इट्स रियली लो।
मतलब इंजन की यार साउंड कम है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, विच इज़ रियली गुड। अब एक बार चलते हैं यार, बात करते हैं पीछे जाके। सो पीछे से गाड़ी कुछ आपकी ऐसी दिखती है। अगर मैं बैठूँ यहाँ पे ना, आराम से मुझे पूरा एरिया दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है, बट स्टिल फ्रॉम पैसेंजर POV द कैबिन लुक्स एरी। आपको यहाँ पे बस वेंट्स मिलते हैं नीचे की तरफ, यू गेट अ 12 वॉट सॉकेट हेयर, बट आपको कोई भी और वेंट्स नहीं मिलते। हाँ, यू कैन कीप योर फ़ोन हेयर, क्योंकि उस टाइम पे जब गाड़ी आया करती थी तो फ़ोन जो होते थे पतले पतले होते थे, यूज्ड टू हैव ब्लैकबेरीज एंड ऑल दैट, सो यू कैन कीप इट। बॉटल होल्डर आपको मिलता है, तो विच इज़ गुड। एट द रेयर पावर स्विचेस आपको मिल जाते हैं फॉर विंडो पीछे की तरफ। तो ओवरऑल ठीक है, स्पेस है। हेडरूम की इसमें गाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने, बिकॉज स्कॉर्पियो बिंग हाइटेड कार आपको कोई इशू नहीं होने वाला। तो कुछ ऐसी दिखती है। एंड आई शुड अप्रिशिएट कि यार इंजन की नॉइज़ जो है ना एक्चुअली बड़ी कम है। अब एक काम करते हैं, अब आगे बातें करते हैं इनके प्राउड ओनर से, बिकॉज यार देखो, जिसमें स्कॉर्पियो रखी होती है ना, वो कुछ अलग ही लोग होते हैं और उनके शौक़ अलग होते हैं। तो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं इस स्कॉर्पियो के प्राउड ओनर से। सो गाइस, नॉट जस्ट द व्हीकल बट प्राउड ओनर्स ऑल्सो। सो जिस महिंद्रा स्कॉर्पियो की मैं बात कर रहा था, उसके ओनर आज हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। प्रवीण जी, पहले तो मुझे बताओ यार, आज के टाइम एमहॉक जो वर्जन है स्कॉर्पियो का कम लोग रखते हैं, आपने आज भी क्यों रखा हुआ है ये एमहॉक? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਜਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਿਕਅਪ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ओके, हाँ जी। प्रवीण जी, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने जब ये गाड़ी ली थी, हाँ जी, तो क्या रीज़न था यार कि स्कॉर्पियो ही लेनी है? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। भाजी, मुझे एक चीज़ बताओ प्रवीण जी, हाँ जी। अब आपको मतलब कितने साल हो गए गाड़ी के साथ? ऑलमोस्ट ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 10 साल हो गए। हाँ जी। कोई 10 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई ऐसी दिक्कत आई हो जिसमें आपने बोला हो यार अब गाड़ी निकालनी चाहिए? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, वैसे कोई मेजर कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं आई। प्रवीण जी, मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आज के टाइम अगर ये एमहॉक वर्जन कोई प्लान कर रहा हो, हाँ जी, हाँ जी। देखो आज के टाइम स्कॉर्पियो तो नई बंदा ले सकता है, बट कुछ लोगों को शौक होता है यही जनरेशन लेने का। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको बोलोगे कि उसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप बिल्कुल लेनी चाहिए। पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाते, कोई ऐसी पार्ट्स नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और लगभग आपकी जो इसकी सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती होगी, कितनी पड़ती होगी? 4-5 हज़ार बाहर अगर आप करवाते हो? हाँ जी, ईजिली। कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ जी। भाजी, आप इसमें रोड ट्रिप्स मारते हो या आपने इसमें ट्रैवल किया है लंबा, या बस आपने सिटी में रखी है गाड़ी? नहीं, रोड ट्रिप भी किया है, सिटी में भी। तो देखो, स्कॉर्पियो की एक दिक्कत लोग कहते हैं कि हाई स्पीड में गाड़ी जब जाती है 100-110, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत झोल मारती है, बॉडी रोल इसका बहुत है। हाँ जी। तो क्या आपको मतलब ऐसा है ज़्यादा या है ऐसा है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ कहीं। बट ऐसा आपको लगा कि ज़्यादा एक्सेलरेट या स्पीड करने से हाँ जी यार मैं गाड़ी अभी कंट्रोल से बाहर हो रही है, कुछ ऐसा कभी फील हुआ इस गाड़ी में? हाँ, ਉਹ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ SUV ਹੈ ਨਾ, SUV ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ। हाँ जी, बॉडी ऑन फ्रेम ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है। हाँ जी। तो प्रवीण भाजी, मुझे एक चीज़ बताओ कि अब नई भी स्कॉर्पियो जैसे बिक रही है क्लासिक के नाम हाँ जी, से, हाँ जी। और स्कॉर्पियो एन भी आती है। हाँ जी। तो आपको स्कॉर्पियो एन और क्लासिक में अगर इसके बाद अपग्रेड करना हो, या अगर आपको कोई प्लान हो कि यार अब मैं स्कॉर्पियो चला ली 10 साल, हाँ जी, हाँ अब जी। मैं इसको चेंज करूँगा, हाँ जी। तो आज के टाइम आप स्कॉर्पियो लेना पसंद करोगे या कोई और गाड़ी में जाना पसंद करोगे? नहीं, मैं स्कॉर्पियो क्लासिक लेना पसंद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और आपके ओपिनियन क्या है, एन जो आई है स्कॉर्पियो एन, आपको कैसी लगती है गाड़ी? मतलब ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆ, ਟੌਰ ਆ,
ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। वो नहीं है। ਵੈਸੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਗੱਡੀ, ਪਰ ਜੋ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ जी। और वैसे इस गाड़ी को ऐसे ही रखने का प्लान है या कुछ मॉडिफाई करना है? आप सिंपल ऐसे ही नहीं, ऐसे सिंपल ऐसी सिंपल हाँ रख जी। देगा। ठीक है जी, ठीक है। तो और कोई वैसे प्लान है कि अब इसको अपग्रेड करेंगे? अभी इसको चलाओगे आप जितना चल सकती है? नहीं, अभी चलाएंगे जब तक आरसी इसकी बची है। हाँ हाँ है ना? हाँ। नहीं, ठीक है जी। तो और कुछ बोलना चाहोगे प्रवीण भाजी, या वैसे? मैं यही कहूँगा भी जे कोई लेनी चाहता आ तो वधिया गड्डी आ ले सकता है। ठीक है, तो ठीक है प्रवीण जी, ओके जी, मज़ा आया आपकी ठीक। स्कॉर्पियो देख के, आपसे ठीक है बात जी। करके। एक बार ओके थम्स जी, अप कर दो बस ओके ऐसे। ठीक थैंक यू प्रवीण जी, ओके एंड जी। आई होप स्कॉर्पियो आपकी बढ़िया चले। ठीक है। तो प्रवीण जी अगर आपको कहीं भी दिखे इस ब्लॉग के थ्रू एक बार हाय बोल देना प्रवीण जी को, है ना? ओके जी, ओके ठीक है, थैंक यू प्रवीण जी। ठीक है जी। थैंक यू जी। सो गाइस, दिस इज़ दी एमहॉक इंजन जो आपको स्कॉर्पियो में मिला करता था। दो दिस प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 120 bhp and has a torque of 290 Nm. So this was one of the most refined Scorpio from the 2.6 लीटर जो इसमें आया करता था। एंड गाइज इसमें ना स्कॉर्पियो में आपको कुछ कुछ जो फीचर्स मिलते थे, जैसे वॉइस असिस्ट हो गया, माइक्रो हाइब्रिड हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, वो फीचर्स ना इस गाड़ी को उस टाइम पे अहेड ऑफ इट्स टाइम बनाया करते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, बस ये देखो गाइस, क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें मिलता था। सो वो चीज़ें आपको उस टाइम की और सेगमेंट गाड़ियों में नहीं मिला करती थी। सो ये कुछ थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम पे स्कॉर्पियो की बुकिंग्स हो गई, स्कॉर्पियो का वेटिंग टाइम हो गया इतना अच्छा था, एंड स्कॉर्पियो यूज्ड टू सेल इन हाई नंबर्स एट दैट टाइम। तो कुछ ऐसा आपको स्कॉर्पियो का एमहॉक इंजन मिलता है। अब गाइज 2009 से 2014 तक ये पर्टिकुलर शेप स्कॉर्पियो की रही थी। 2014 में स्कॉर्पियो को अपग्रेड करा गया था, जिसमें पूरा लुक एनहांस किया गया था। द होल बॉडी, होल स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, चीज़ें कुछ चेंज करी गई थी, एंड द राइड क्वालिटी, द टेक्नोलॉजी वॉज इंक्रीज इन द स्कॉर्पियो। फिर 2014 के बाद 2017 में महिंद्रा एक्चुअली वर्कड ऑन द इंजन of the Scorpio, जिसमें the power went from 120 bhp to 140 bhp and it used to produce 320 Nm of torque। वो इंजन काफ़ी रिफाइंड था, एंड दैट स्कॉर्पियो वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्कॉर्पियो। एक तो वो BS4 के एडवांटेज में आती थी और उसमें आपको 4x4 भी मिला करता था। फिर गाइस अब BS6 के वजह से काफ़ी मॉडल शेड हो गए, बट स्कॉर्पियो और बोलेरो ऐसे मॉडल्स हैं महिंद्रा के जो आज भी हमारे साथ हैं। तो आज के टाइम जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है, ऑल तो स्कॉर्पियो इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट स्कॉर्पियो क्लासिक की जो नीड है और जो आजकल डिमांड है वो आज भी इतनी अच्छी है, चाहे सेल्स हो गई, लुक्स हो गए, और महिंद्रा ने उसको रखा है। होप महिंद्रा इस गाड़ी को हमेशा कंटिन्यू करता रहे, बिकॉज दिस इज़ अ लेगेसी कार। और दूसरी बात ये है, चाहे वो रोहित शेट्टी की मूवी हो या कोई भी मूवीज़ हो, स्कॉर्पियो का नाम जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक वो जज्बा, हम सब के अंदर एक रुतबा आ जाता है, बिकॉज दिस कार एक्चुअली डिमांड दैट मेनेसिंग लुक एंड दैट रॉनेस जो होती है। सो आई होप आपको प्रवीण जी से बात करके भी अच्छा लगा होगा। एंड स्कॉर्पियो की ये वाली जो शेप है एमहॉक, आज के टाइम मिलती कम है, बट एज अ क्लासिकल मोटर हेड मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई, एंड मुझे तो मज़ा आता है, मैंने आपको भी दिखाया। सो विद दिस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन for another interesting car or a bike. Thank you.